आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में कई मुद्दे अहम रहे, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें अरुणाचल प्रदेश वाले पे भी बातचीत हुई, जिसमें 6 जेडीयू के 6 विधायक जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और आरसीपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। हमारे साथ संवाददाता पटना से शक्ति जुड़े हुए हैं। शक्ति, 2 दिवसीय जो बैठक हुई, इसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई, चर्चा हुई, लेकिन आज सबसे खास ये रहा कि आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। जी अनिल, निश्चित रूप से जो जेडीयू की कार्य समिति की बैठक थी 2 दिनों की समाप्त हो गई है। इसमें सबसे अहम बात ये हुई कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद त्याग दिया है और आरसीपी सिंह को उन्होंने नया अध्यक्ष चुन लिया है। आज इस बैठक में नीतीश कुमार ने खुद ही आरसीपी के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसको कि बाकी के सदस्यों ने समर्थन दे दिया था और आरसीपी जो है वो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और आरसीपी के बारे में आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जो है 1984 बैच के वो आईएएस ऑफिसर हैं और ये नीतीश कुमार के गृह जिले के ही हैं और 23 सालों से करीब नीतीश कुमार के साथ ही ये काम कर रहे हैं। इसको लेकर और नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक है और इसलिए नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय पार्टी की कमान जो है आरसीपी सिंह को दी है। जी अनिल जी, शक्ति, ये भी जानना चाहेंगे कि आरसीपी सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, तो अब जेडीयू कितना आने वाले चुनाव में, जहां बंगाल में भी चुनाव होने जा रहा है, उनको जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो वो किस तरह अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे, किस तरह मजबूती से आएंगे? जी निश्चित रूप से अनिल, आरसीपी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही कुछ ही महीनों के बाद जो है बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और बिहार जेडीयू ने कहा रखा है कि 50 वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। लेकिन आज जो पार्टी बैठक के बाद जो फैसला लिया गया है कि बिहार से सटे सीमांचल के जो इलाके हैं उसमें 75 से भी ज़्यादा सीटों पर जो है जेडीयू चुनाव लड़ेगी, ताकि इससे क्या जो है वो जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके, इसके लिए कोशिश कर रही है। और बैठक में आज कई चर्चा बढ़ रहा है। जेडीयू के 6 विधायक, 7 में से 6 विधायक जो थे वो बीजेपी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी नाराज भी थे। उन्होंने कहा कि हम जो है गठबंधन धर्म का पालन करते हैं और हम किसी के पीठ पे छुरा नहीं घोंपते हैं। और नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि जो वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो राजनीतिक संकट भी नहीं था और वहाँ 6 जो हमारे विधायक थे उनको मंत्रिपरिषद में शामिल करने की लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन उनको लेकर जो है वो जेडीयू और जिस गठबंधन धर्म का जो है ये निर्वहन नहीं किया गया है। चलिए शक्ति, अभी आप बने रहेंगे मेरे साथ, आपसे हम बातें करेंगे, लेकिन अभी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा है, इससे पहले सुन लेते हैं। सभी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से उस पर अपनी मोहर लगाई और राष्ट्रीय परिषद की भी मोहर लगाई। और आपके बीच में ये सूचना पहले से भी है कि श्री आरसीपी सिंह अगले 3 वर्षों के लिए पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं है। 1967 में डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में जब गैर कांग्रेसवाद का दौर चला था, तब ये गठबंधन की राजनीति अस्तित्व में आई थी कि अटल बिहारी का जो अटल धर्म था उसका पालन सभी घटक दलों को करना चाहिए और सीखना चाहिए। धर्म ऑफ गठबंधन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें प्रेम, भाईचारा और सद्भाव ये ऐसे गठबंधनों के मूल आधार होते हैं। बिहार में के गठबंधन से भी सबको सीखना चाहिए। हमारा मन दुखी है, लेकिन अरुणाचल की घटनाओं का बिहार की राजनीति पर कोई फर्क नहीं। हमारे साथ शक्ति लगातार जुड़े हुए हैं। शक्ति, हम ये पूछना चाहेंगे कि आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, नीतीश जो है अपने ही समाज और ब्यूरोक्रेट्स पर विश्वास किया है। ब्यूरोक्रेट से आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, लेकिन और नीतीश कुमार के काफी करीबी रह
चुके हैं। नीतीश कुमार उन पर बहुत ही विश्वास है, ऐसा कि पार्टी के लोग कहते हैं कि नीतीश आरसीपी जो है ये कुछ दिनों से लगातार पार्टी संगठन को लेकर कार्य कर रहे थे और जो पार्टी के अहम फैसले जो थे वो नीतीश कुमार के बाद आरसीपी सिंह ही ले रहे थे। और कुछ दिन पहले जो है नीतीश कुमार ने कमान देने वाले हैं राष्ट्रीय, इसको भी उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो आरसीपी सिंह को ही बनाएंगे और आज उस पर मोहर भी उन्होंने लाया। शक्ति, बहुत अगले साल जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो जेडीयू भी अपने उम्मीदवार वहां पर उतारेंगे, तो जेडीयू की क्या तैयारी है? मुझे लगता है कि आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं और ये कार्यकारिणी में जो ये अहम फैसला लिया गया, कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर भी ये लगता है कि ये बड़ा फैसला है। जी, निश्चित रूप से जेडीयू के अंदर जो बातें सामने आ रही है बैठक को लेकर कि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने विश्वासघात किया है, वो एक तरह से कहे कि को हराने के लिए जेडीयू जो है बंगाल में अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे जो है जेडीयू अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। और लेकिन ये जेडीयू के नेताओं का खासकर ये नेता का कहना था, किसी त्यागी का ये भी कहना था कि वो जो है प्रदेश का जो घटना हुई है उसको जो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है उस पर नहीं पड़ेगा और बिहार में जो है एनडीए की सरकार जो है वो 5 सालों तक नहीं चलेगी। लेकिन बीजेपी जो है हमारे साथ विश्वासघात किया है, ये भी जेडीयू किसी त्यागी का साफ तौर पे उन्होंने कहा। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव का जिस प्रकार उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की जो बहुत ही गहरा ये दुख है कि जेडीयू के जो 6 विधायक बीजेपी की ओर चले गए हैं। ये एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको वो पूरी तरह से खुलकर बोले ये बातें। जी, निश्चित रूप से किसी त्यागी जो थे कई मुद्दों पे उन्होंने बीजेपी से अलग राय रखी। उन्होंने लव जिहाद को लेकर भी जेडीयू का अलग कहीं स्टैंड है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में माहौल लव और जिहाद को लेकर माहौल बनाया जा रहा है वो जेडीयू जो है उसके खिलाफ है और हम इसमें किसी के साथ नहीं देंगे। ये भी उन्होंने एक तरह से कहा कि बीजेपी पर उन्होंने निशाना भी साधा कि लव जिहाद को लेकर जो बीजेपी कर रही है उसमें जेडीयू कहीं से भी उनका साथ नहीं देने वाली है। और बिहार में जो है वो गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा, ये भी कहा कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है। साफ तौर से ये इशारा जो था वो बीजेपी की तरफ ही था। जिस तरह से आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि वो एलजेपी के जो अपने डमी उम्मीदवार उन्होंने दे रखा है, इसको लेकर भी बैठक में काफ़ी चर्चा हुई है। और जेडीयू ने इसे खुल के नहीं बोला, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक इशारा जरूर कर दिया है कि बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। और साथ ही साथ केसी त्यागी ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि एनडीए चिराग पासवान एलजेपी जो है वो न तो बिहार में एनडीए के गठबंधन में और न ही केंद्र में एनडीए के गठबंधन में है। और ये बड़ी बात आज किसी त्यागी ने भी कह दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कही। जी अनिल। जी शक्ति, आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और कहीं ना कहीं ये जो है बीजेपी को एक तरह से एक जवाब देने के लिए ये फैसला लिया गया। जी, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो थे वो 2 सीएम की कुर्सी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर दोनों का निर्माण ठीक से नहीं कर बने। एक तरह से कहीं उन पे कुछ दबाव भी था कि वो खुल के नई बातों को बीजेपी के सामने नहीं रख पा रहे थे। इसको लेकर उन्होंने जो है पार्टी की कमान जो है आरसीपी सिंह को दे दी है, ताकि जो जेडीयू पे है जो है किसी भी तरह का जो है दबाव जो है बीजेपी पर किसी तरह का जो दबाव होगा वो आरसीपी बना पाएंगे, नीतीश कुमार इसमें आरसीपी कर पाएंगे। और लेकिन आरसीपी और इसलिए आरसीपी को ये कमान दी गई है ताकि बीजेपी के साथ जो बिहार में गठबंधन है उस पर लगातार जो है नज़र बनाए रखी जा सके। जी अनिल।